Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna and today we will discuss about Iran attack Israel finally. 2024 Iranian strikes in Israel. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सी बेस्ट स्ट्रेटजी ईरान ने अडोप्ट की इसराइल पर अटैक करने के लिए और कौन सा दी बेस्ट टारगेट था। मतलब कि एक तो होता ना कि अटैक किया, एक तो पूरी उसकी स्ट्रेटजी पढ़ के मज़ा आ जाता है कि अच्छा इतना मज़े का अटैक था। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस विद ऑल ऑफ़ यू। ये ऐसा टारगेट था जिसने अमेरिका, जिसने इसराइल, दोनों को मफलूज कर दिया। ठीक है, क्योंकि ईरान ने ऐसी चीज़ को टारगेट किया जिसके ज़रिए वो गज़ा में मुसलमानों पर जुल्म कर रहे थे। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये भी क्लियर करती जाऊँ कि एक रात के अंदर अंदर बिलियंस डॉलर्स अमेरिका के ख़जाने से हवा हो गए। मतलब कि आपको पता है कि जब भी किसी ने भी ईरान पर इसराइल पर अटैक करने की कोशिश की है तो हमेशा जो भी उसके अलाइज़ हैं, जैसे कि अमेरिका हो गया, फ्रेंच वगैरह, उन सब ने हमेशा उसको डिफेंड करने की कोशिश की है। लेकिन उस रात जब ईरान ने इसराइल पर अटैक किया तो अमेरिका इसराइल को डिफेंड नहीं कर सका। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका के ख़जाने से 1.1 बिलियन डॉलर्स उड़ गए। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटजी इस तरह की थी ना ईरान की, वो उसने बहुत सस्ते किस्म के ड्रोन्स वगैरह, क्रूज़ मिसाइल्स वगैरह उसने यूज़ किए और उसके मुकाबले में उनको ख़त्म करने के लिए, उनको गिराने के लिए जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसराइल का, उससे जो रॉकेट्स निकलते थे वो उससे डबल ट्रिपल प्राइस के थे। वो मैं आपको इंशाल्लाह आगे बताती हूँ। तो फाइनली क्या हुआ है जी, 13 अप्रैल 2024 ईरान ने इसराइल पर अटैक किया। ठीक है, और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर्प्स IRGC, ये बेसिकली ईरानियन मिलिट्री की एक ब्रांच है। ठीक है, उन्होंने बेसिकली ये अटैक किया है और इन रिटेलिएशन फॉर द इसराइली एयर स्ट्राइक ऑन द ईरानियन एम्बेसी इन दमिश्क। और उन्होंने कहा कि भाई 1 अप्रैल को इसराइल ने हमारी एम्बेसी पर अटैक किया था, ये उसका बदला है। ठीक है, लेकिन ये उसका बदला नहीं है एक्चुअली में, शायद उसका बदला भी हो। एक्चुअली में उन्होंने बहुत कुछ देखा था जो गज़ा पर जुल्म हो रहा, उसका बदला तो लेना था। ठीक, अब ईरान ने क्या क्या यूज़ किया? ईरान ने ड्रोन्स यूज़ किए, मैं इसको हाईलाइट करती जाती हूँ। ड्रोन्स यूज़ किए, क्रूज़ मिसाइल यूज़ किए, बैलिस्टिक मिसाइल्स यूज़ किए। अच्छा, ये क्रूज़ मिसाइल्स कौन से होते हैं? ये बेसिकली ऐसे होते हैं कि इन पर टारगेट जो होता है ना इन मिसाइल्स पर, वो सेट कर दिया जाता है कि ये कहाँ जाकर गिरेंगे। ठीक है, और तकरीबन 5 से 7 मिलियन डॉलर का इन पर खर्च हुआ था ईरान का। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स भी इसके अलावा यूज़ किए और तकरीबन 170 ड्रोन्स यूज़ किए ईरान ने और 30 क्रूज़ मिसाइल्स यूज़ किए और 120 बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान ने यूज़ किए। स्ट्रेटजी क्या उसने अडॉप्ट की थी, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। देखें, हुआ क्या था, आपको पता है कि एक पूरा का पूरा आयरन ड्रोन सिस्टम है उनका, किसका जी? इसराइल का। अब ईरान ने क्या किया, आपको मैं यहाँ पर ये बताती जाऊँ कि जो ईरान है ना, वो कहता है कि भाई उनका ये दावा है इस टाइम कि हम लोग 400 सेकेंड्स में इसराइल के शहर को तबाह कर सकते हैं। हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है। मैंने मिनट की बात नहीं की, मैंने 400 सेकेंड्स की बात की है। तो स्ट्रेटजी उनकी क्या थी कि जैसे ही ईरान ने क्या किया, रॉकेट्स फायर किए इसराइल पर। किस तरह? तकरीबन कोई $200 या $300 का आप समझो कि रॉकेट होगा। ठीक है, एक रॉकेट को गिराने के लिए आयरन ड्रोन सिस्टम से जो रॉकेट निकल रहा है उसकी जो कीमत थी वो थी जी 40 से 50 हज़ार। फिर से रिपीट कर रही हूँ, ईरान जो रॉकेट यूज़ कर रहा है उसकी कीमत कितनी है? 200 या फिर $300 ओनली। ठीक है, लेकिन 40 to 50,000 एक ड्रोन की प्राइस है, मतलब कि जो उसको गिरा रहा है, मतलब जो उसको रोक रहा है। ठीक है, तो देखें यही वजह थी कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स रातों रात अमेरिका के ख़जाने से गायब हो गए। बिलियंस ऑफ डॉलर्स में इसराइल जो है वो खसारे में चला गया। क्यों? क्योंकि आप डबल ट्रिपल मतलब प्राइस के रॉकेट्स यूज़ कर रहे हो ईरान के रॉकेट्स का मुकाबला करने के लिए।
तो सबसे पहले उसने क्या किया जी, आयरन ड्रोन जो से हैं वहाँ से मतलब कि जैसे ये रॉकेट्स वगैरह निकले हैं ईरान के रॉकेट्स को रोकने के लिए, उसी वक्त रात के टाइम ईरान ने क्या किया है कि मिसाइल लॉन्च कर दी हैं फ़ौरन साथ ही। ठीक है, तो मतलब इससे क्या हुआ कि इसीलिए तो जो इसराइल थे उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी वो कहते हैं कि भाई इतना स्ट्रॉन्ग किस्म का अटैक वी डोंट इवन इमेजिन। ठीक, तो ये इतनी बेस्ट स्ट्रेटजी थी कि एक तरफ आपने उसका जो आयरन ड्रोन सिस्टम है उसको एंगेज कर दिया, ठीक है, और फ़ौरन से साथ ही आपने जो मिसाइल्स थे उनको भी लॉन्च कर दिया। अच्छा, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यस, इम्पॉर्टेंट टारगेट। कौन सा इम्पॉर्टेंट टारगेट था जिसने दोनों को मफलूज कर दिया, अमेरिका को भी और इसराइल को भी? किस तरह मफलूज किया? देखिए जी, अटैक जो सा ईरान ने किया है ना, वो उसने आउटस्टैंडिंग सिलेक्शन की है। नेवतीम एयरबेस पर उसने अटैक किया है। नेवतीम एयरबेस पर 5 F-35S, ये बेसिकली वॉर प्लेन है जिसका मैंने आपको ऑलरेडी कल वाली वीडियो में बताया था कि ये बहुत ख़तरनाक किस्म का लड़ाका तैयारा है। ठीक है, वहाँ पर ये जो प्लेन्स थे ये खड़े हुए थे। इन प्लेन्स का काम क्या होता था? देखें, ज़्यादातर इसराइल ने जो फ़लस्तीन पर जुल्म ढाया वो किस तरह होता था कि प्लेन्स जहाज़ जाते थे, ये लड़ाका जहाज़ जाते थे और वहाँ जाके बमबारी करते थे और वापस आ जाते थे। और यही नवतीम एयरबेस पर ये जहाज़ खड़े हुए थे, यही उड़ते थे वहाँ से और गज़ा में जाकर और वहाँ के मुसलमानों पर बमबारी करके वापस आते थे। तो ईरान ने इन्हीं को निशाना बनाया। ईरान ने कहा कि भाई यही तो वो जहाज़ हैं जिन्होंने हमारे प्यारे मुसलमान बहन भाइयों को ख़त्म कर दिया। तो इसीलिए ईरान ने ये टारगेट अपना बनाया कि भाई हमने इस पे करना है। ठीक है, तो नेवतीम एयरबेस पर बहुत ज़्यादा उनको अच्छा खासा नुकसान हुआ। वो कह रहे हैं कि भाई कोई नुकसान नहीं हुआ ख़ास ये वो, लेकिन सक्सेसफुली टारगेटेड। ठीक है, और इस टाइम ईरान के पास इस तरह के मिसाइल्स भी हैं स्टिल, जो आवाज़ की रफ्तार से भी तेज़ उड़ने वाले मिसाइल्स हैं। और इसलिए ईरान क्या कह रहा है, रिटेलिएट करने का सोचना भी ना, क्योंकि अब 2000 से भी ज़्यादा मिसाइल्स वगैरह यूज़ होंगे। So this is all about this strategy, the important target which Iran adopt. If you have any question, do write your questions in comment section below and hit the like and subscribe button if you haven't yet. मिलते हैं जी नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। Until then मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। Stay tuned and अल्लाह हाफिज़।